हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए सभी को शुभ संध्या। आपका टाइम हो चुका है क्लास का। यहाँ पर आज की इस क्लास में मैं आपको बाल विकास की क्लास फिर लेकर आई हूँ, क्योंकि बाल विकास ही हमको अब मेजर तरीके से देखना है, क्योंकि अभी उसे काफ़ी कुछ बचा है जो बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बढ़िया नंबर मिल जाता है और हम बहुत आसानी से इसको समझ भी पाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम टॉपिक से अवगत है, रिलेटेड है, जानते हैं ना, तो बना कर भी लिख पाते हैं। ये दोनों पेपर 1 पेपर 2 में बहुत अच्छी खासियत की एक बात है कि हम इसमें थोड़ा सा अपने आप से बनाकर भी लिख पाते हैं, जिससे हमें हेल्प मिल जाती है। कोई टॉपिक मान लीजिए नहीं आ रहा है और नाम सिर्फ सुना है, तो हम बनाकर लिख देते, तब भी हमें नंबर मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खूबी है इस चैप्टर में। आइए बात करते हैं क्या हम देखने वाले। एक नया टॉपिक है जो मैं आपसे शायद आज डिस्कस करूंगी पूरा। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट रखी हुई है, बनी हुई है, जाइए देखिए, आपको सब कुछ टाइम टू टाइम अपडेटेड मिलेगा, एक के बाद एक क्लास भी मिलेगी। आज का जो टॉपिक है जो डिस्कस करूंगी वो है अधिगम का स्थानांतरण। बहुत अच्छा टॉपिक है। अभी मैंने अधिगम का वक्र बताया था, उसी के बाद अधिगम का स्थानांतरण है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा प्रश्न लेकर ये बनता है। तो चलिए फिर पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। आप जुड़े शानी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं भूले। मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है और टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ आपको पोल के प्रश्न करने को मिलेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट से, आपके पेपर से संबंधित रहेंगे। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिलेगा। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर शानी क्लास सर्च करिए, आपको आराम से सारी क्लासेस मिल जाएगा। वहाँ पर ज्वाइन करके अपडेटेड रहिए। जो चीज़ यहाँ पर नहीं शेयर कर पाती वो वहाँ पर शेयर होता है। चलिए देखते हैं फिर। आज की ये क्लास जोरदार होने वाली। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो मैंने हमेशा कहा है कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो आपको हर एक चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। अब मैं यहाँ पर जो टॉपिक आपके साथ आज शेयर करने चल रही हूँ, सबसे पहली बात तो आपको इसके नाम से थोड़ा मिलवाती हूँ कि नाम क्या है। आप अगर नाम पे वर्क कर लेंगे, नाम को जान लेंगे, तो अंदर की बात आप बिना मतलब एक प्रकार से आपके मन में वो बात क्लियर आ जाएगी। अधिगम को आप पहले से जानते हैं, क्योंकि हम अधिगम अधिगम आज 3 महीने से पढ़ रहे हैं। स्थानांतरण यहाँ पर आपको ये एक नया है। इंग्लिश में लिखा होता तो आप बहुत समझते हैं। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। इसकी इंग्लिश की हेडिंग बनती है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ये काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। स्थानांतरण का मतलब है कि कहीं कुछ पहले सीखा है, उसको जाकर कहीं और उसमें कुछ नया एड ऑन करके, अप्लाई करके नया कुछ सीख लेना, यही होता है स्थानांतरण। यानी कि पहले आपने कुछ सीखा है और उसका आपने आगे चल के यूज़ कर लिया, तो वो होता है स्थानांतरण। अगर हमने पहले की क्लासों में ये छोटे छोटे बेसिक के साइंस मैथ के फॉर्मूले लगाए हैं, पढ़े हैं, तो आज भी हमको वो डीलेट में काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो वही चीज़ है कि हमने उस चीज़ को पहले कभी पढ़ा था और आज हम उसी चीज़ को फिर से यहाँ पर यूज़ कर ले रहे हैं। तो जो कि हमने इसकी थोड़ी सी स्किल पहले सीखी थी, उसमें कुछ नया ऐड करके हमने जब फिर सीख लिया, उसको नए रूप में सीख लिया, तो वो हमको स्थानांतरण कहलाता है। तो इसी टॉपिक के बारे में हमको बहुत पढ़ना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि टेट में बहुत मतलब फेवरेट कह सकते हैं, कि जैसे पीएनपी बड़ा प्रश्न बनाती है इस पे। और बहुत यूनिक सा टॉपिक है, हम बहुत आसानी से अभी ऐसे ऐसे उदाहरण मैं इसमें आपको सिखा दूंगी ना, आप चुटकियों में सीख जाएंगे। कभी आपको इसकी परिभाषा अपनी मतलब किताबी भाषा में पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अधिगम स्थानांतरण माइंड में एकदम थॉट क्लियर रहेगा कि ये है क्या। चलिए फिर इसी पे बात करते हैं। आइए देखते हैं अधिगम स्थानांतरण का अर्थ क्या है। ये लिखने को आता है, अच्छा टॉपिक है। डेफिनीशन आती है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 2 नंबर का भी बन सकता है, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कभी कभी स्थानांतरण की सिर्फ मीनिंग पूछ लेता है, जो कि बहुविकल्पी में। तो स्थानांतरण की क्या मीनिंग होती है वो हम बता दिए आपको। अब आपको इसका अर्थ समझा देते हैं, तो आप जो नहीं समझ पा रहे होंगे वो भी समझ जाएंगे। चलिए, अधिगम के संदर्भ में स्थानांतरण का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र में, किसी मतलब किसी भी फील्ड में, किसी भी प्रकार के वर्क में सीखे हुए ज्ञान एवं कौशल का किसी दूसरे फील्ड के ज्ञान अथवा कौशल के सीखने में प्रयोग होना। मतलब आपने किसी एरिया में कोई भी प्रोसेस या कोई भी चीज़ पढ़ाई की हो, किसी कला की हो, कोई डांस का ग्रुप हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, किसी भी प्रकार का वर्क हो, छोटा कोई स्तर भी नहीं है, छोटा स्तर हो, बड़ा स्तर हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ा हो, आप हो, चाहे कोई भी हो। समझ पा रहे हैं आप मैंने क्या बोला? चाहे किसी भी एज का व्यक्ति हो और चाहे कोई भी किसी भी फील्ड का वो कार्य हो, चाहे वो आर्ट का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे खाना बनाने का हो, चाहे डांस करने का हो, चाहे बिजनेस चलाने का हो, चाहे कुछ भी करने का हो, और कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़की हो, बच्चा हो, लड़का हो, आदमी हो, बुढ़ा, बुढ़ापा, दादी, चाची, कोई भी हो,
बस हमें ये ध्यान रखना है इस टॉपिक में, और जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं, हम बस इसके नाम से अवगत नहीं है, जो मनोविज्ञान की भाषा में दे दिया गया है। ये बात हमको किताबी तौर पर नहीं पता थी, लेकिन करते हम ज़रूर हैं इसको, और कैसे करते हैं वो अभी मैं बता दूंगी आपको। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं बताती हूँ क्या है। देखिए, अधिगम के संदर्भ में किसी भी क्षेत्र में आपने अगर कुछ सीखा है, चाहे वो पहले सीखा हो या जब भी सीखा हो, आप उसको वहाँ से आपने कोई काम किया, वहाँ से आपने उस काम को सीखा। तो जब आपने काम को सीखा तो आपको उस काम का ज्ञान हो गया, और वो काम करने का कौशल आपके अंदर आ गया, आप उस काम को करने के लायक बन गए, उस काम में आप एकदम प्रगाढ़ विद्वान हो गए। अब आप उस काम को यूं ही कर लेंगे, ठीक है। तो आपने उस ज्ञान को सीखा, लेकिन उसी के 6 महीने बाद फिर आपको उसी ज्ञान का इस्तेमाल आपने किसी दूसरे फील्ड में भी कर लिया, तो वो क्या कहलाएगा? अधिगम का स्थानांतरण हो गया। कि मतलब एक फील्ड का सीखा हुआ काम आपने दूसरे फील्ड में भी प्रयोग कर लिया। अब कैसे किया वो बताऊं? जैसे आप क्या करते हो, 2 पहिए की साइकिल चलाना सीखते हो। साइकिल याद आ रही? साइकिल वो छोटी वाली, पहले तो 3 पहिए की सीखते थे, सबसे पहले माँ बाप यही लेके आते हैं हमारे, तो इससे सीख जाते हैं, ये हम चलाना जान जाते हैं, तो हमको वो पैडल वाली चाहिए होती है, जो 2 पहिए की रहती है और पीछे उसे सपोर्ट सिस्टम दिया रहता है। याद आ रहा है? इसको सीखे, और इसको सीख जाने के बाद जब हम इसको सीख जाते हैं तो पीछे सपोर्ट वाली जो टायर होती है उसके बगल जो 2 लगे होते हैं उसको हम निकाल देते हैं, खुद ही तोड़ देते हैं, और नहीं तो हम ऐसे ही लेते हैं जिसमें सपोर्ट सिस्टम ना ही दिया रहता है, और उसके बाद फिर हम जो सिंगल सिंगल होती है उसको चलाते हैं। सहमत है? आप लोग सहमत है मेरी बात से? हम लोग ऐसा ही करते हैं। फिर बाद में क्या होती है, जिसमें हम फिर और बड़ी बड़ी साइकिल आती है उसको चलाते हैं, ठीक। तो मेरा मेन मोटिव क्या था कि आपको ये बताना कि आप जो है पहले 2 पहिए की जो साइकिल आती है उसको चलाना सीखते हैं। अब 2 पहिए की साइकिल चलाना जिसको आती है वो आराम से, चाहे वो स्कूटी हो चाहे वो बाइक हो, बहुत बढ़िया आराम से चला सकता है। देखो, बाइक, अगर आप 2 पहिए की बाइक और 2 पहिए की साइकिल दोनों में बड़ी तो समांतर होती है, सिर्फ फर्क क्या होता है कि साइकिल में दोनों में ब्रेक ब्रेक रहता है, और ये वाला जो बाइक का होता है, इसका बाइक का सिस्टम जो होता है ऑन करने का, तो एक्सीलेटर वाली बाइक आती है तो कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती, किक नहीं मारना रहता है, और फिर ब्रेक जो होती है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। साइकिल में कोई एक्सीलेटर नहीं होता है कि आप उसको खूब ऐठोगे तो आगे भाग जाएगी, वो आपकी पैडल पे रहती है, और ये आप एक में आपका ब्रेक रहता है और एक में आपका एक्सीलेटर रहता है। सिर्फ इतना ही फर्क होता है साइकिल और बाइक में, ठीक है, जो मेनली हम लोग के चलाने पे है, ठीक है। तो क्या हुआ, हमने पहले साइकिल चलाना सीखा, किसी बच्चे को पहले बाइक नहीं सिखाई जाती, पहले साइकिल सिखाई जाती। तो साइकिल जब एक सामान को सीखा, यहाँ पे चलानी आ गई और हम बिना किसी सपोर्ट चलाने लगे, तो बाइक भी हम बहुत कॉन्फिडेंस से 1 बार 2 बार 3 बार चलाते हैं, फिर धीरे करके सीख जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि ये अधिगम का स्थानांतरण हो गया। पहले ये सीखा, उसके बाद हम यहाँ पे आके आराम से साइकिल को सीख लेते हैं। तो यही है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि हमने सीखा कहीं पर, कुछ किया और वैसे कर लिया। देखो फ्रेंड्स, ये बात बहुत सिंपल है कि अगर साइकिल चलाना आती है तो आप कार नहीं चला सकते हो जब तक आप उतना कॉन्फिडेंस नहीं आए, क्योंकि कार का सिस्टम पूरा अलग होता है, ठीक है। ये साइकिल पैर से चलती है, वो हाथ से चलती है, एकदम बहुत अलग सिस्टम है। तो साइकिल चला के कार चलाना सीखना कोई अधिगम का नहीं है, लेकिन साइकिल चला के बाइक चलाना सीखना ये अधिगम का स्थानांतरण है। तो यही मैं आपको बताना चाह रही थी, जो हम डेली लाइफ में पूरा यही करते करते हमारी उम्र आ गई और हम ये चीज़ करके आए, बस हम अधिगम का स्थानांतरण इसका नाम कहते हैं मनोविज्ञान की भाषा में, यही नहीं जानते थे। क्यों? मेरी बात से सहमत हो ना? किया तो सभी ने है, ठीक। यही है जादू, जो समझना है हमको मनोविज्ञान, इसलिए मैं कहती हूँ सबसे बेस्ट और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये, अगर कोई अच्छे से पढ़ना चाहेगा तो। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब अधिगम की स्थानांतरण की परिभाषाएं भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या परिभाषाएं हैं ये जानते हैं। ये है काल्सनिक साहब, अगर इनका नाम नहीं सुना है तो आज इनसे भी मिल लो आप लोग, बार बार आप स्किनर को ही जानते हो, इनको भी सुन लो। ये है काल्सनिक साहब, इन्होंने क्या बात बोली इस पे जानते हैं। शिक्षा के स्थानांतरण से तात्पर्य एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान को, प्राप्त ज्ञान को, आदत को, निपुणता को, अभियोग्यता को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। इन्होंने शिक्षा के बारे में बोल दिया, मैंने एग्जाम्पल साइकिल का दिया, इन्होंने शिक्षा में बोल दिया कि शिक्षा में हम एक परिस्थिति में कोई चीज़ सीखे हैं। जैसे हम जो क्लास पढ़ते, पहले 1 पढ़ते, फिर 2 पढ़ते, फिर 3 पढ़ते, फिर 4 पढ़ते, फिर 5 पढ़ते हैं, तो हम 2 में आते हैं तो हम उनको जोड़ घटाना सिखाया जाता है, फिर और आगे आते हैं मैथ मैथ मैथ, फिर स्टेप बढ़ता जाता है और फिर विषय कठिन होता जाता है। तो हमने क्या किया कि हम जोड़ घटाना 10th में आके नहीं सीखते हैं, पहले सीखे गए थे, तो यहाँ पर सीखा है और आज हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि शिक्षा के स्थानांतरण से तात्पर्य की एक परिस्थिति में जो प्राप्त ज्ञान है, आदत है, निपुणता है, वो हम यहाँ पर, जैसे आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ तो मैंने भी डीलेट किया, ठीक है, मैंने भी डीलेट किया, पढ़ा, सब कुछ किया, पास हुई, सारा कुछ बढ़िया रहा, एक्सपीरियंस मिला। अब उस
पढ़ाई को मैं यहाँ पर यूज़ करके अपने पैशन के तौर पर आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैंने उस चीज़ को सीख कर यहाँ पर इस्तेमाल किया ना। पहले तो मैं स्टूडेंट के रूप में खुद सीखी, खुद पढ़ी, खुद की। अब आपको एज अ टीचर के रूप में पढ़ा रही हूँ, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। क्यों, बात सही है ना मेरी? चलो आगे आ जाओ। काल्पनिक साहब की परिभाषा थी जो मैंने आपको बता दी। अब आइए क्रो एंड क्रो साहब से मिल लेते हैं। इनका नाम बहुत प्यारा है, इसको इंग्लिश में क्रो एंड क्रो लिखा भी, CROW। ठीक है, तो अब चलिए, होते तो पूछती कि ये आपको कोई और नाम नहीं मिला, कौवा कौवा मिला। चलिए नाम देखिए, इन्होंने क्या बोला कि जब सीखने के एक क्षेत्र में प्राप्त विचार, अनुभव अथवा आदत की या निपुणता का प्रयोग हम दूसरी परिस्थिति में किया जाता है तो अधिगम का अंतरण कहलाता है। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, स्थानांतरण लिखा हो या अधिगम का अंतरण लिखा हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज मत होना। हो सकता है कि अंतरण के नाम से पूछ ले, हो सकता है स्थानांतरण के नाम से पूछ ले, और सबके विचार एक जैसे हैं। कोई एक परिभाषा पकड़ लो, उसी को आप याद कर लेना, वही कॉपी में पेपर में लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई काट ही नहीं सकता। सोरेनसन की बात कर लेते, ये भी सोरेनसन साहब है, इनका भी नाम अगर नहीं सुना होगा तो इनसे भी मिल लो आज। शिक्षा के स्थानांतरण के द्वारा व्यक्ति उस सीमा तक सीखता है जब तक कि एक परिस्थिति से प्राप्त योग्यता दूसरी परिस्थिति में मदद करती है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि शिक्षा का जो स्थानांतरण वो ये है कि व्यक्ति कोई एक बॉर्डर, एक लिमिट है, वहाँ तक सीखता है, और फिर जब तक उसकी एक परिस्थिति वो दूसरी में योग्य ना कर ले, उसको यूज़ ना कर ले, प्रयोग ना कर ले, तब तक वो सीखने में मदद करती है। तो इनकी अपनी परिभाषा है जो इन्होंने दी, जो कि बहुत अच्छी नहीं लगी मुझे, हालांकि मैंने आपको दिखा दिया। आप चाहे तो ये कॉल्सरिक साहब की याद कर लो या इनकी याद कर लो, दोनों में से कोई एक लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो मैंने साइकिल वाला एग्जाम्पल बताया ना, वही आप बना के अपने शब्दों में लिख लेना, 100% पूरा नंबर आप पाओगे। मैं आज बता रही हूँ, साइकिल वाला एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है, मेरे टीचर ने मुझे बताया था, मुझे आज तक याद है, और मैं सबको यही चीज़ बताती हूँ। क्लियर और बेस्ट है, एकदम सटीक है। ठीक है, बात वही पकड़ो या चीज़ें वही समझ के चलो जो मुझे याद रहे। तो हम फ्रेंड्स, याद रखने के लिए मैं जो एग्जाम्पल दे के बताती हूँ हर बात, वो क्यों बताती हूँ, उसका रीज़न ये है कि 4 सेमेस्टर में पढ़ना है। पहले सेमेस्टर में 8 सब्जेक्ट, दूसरे में 7 सब्जेक्ट, फिर 8 सब्जेक्ट, फिर 7 सब्जेक्ट। ठीक है, तो 8 का 8, 8 दूनी 16, और ये मिला लो आप, तो 8 का 16 आते 24, 24, ये ध्यान रखना, 8 का 8 16 आते, तो 8 चौक 32। ठीक है, ये यहाँ पे लगभग 32 में से 2 माइनस कर दो, 30 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, 30 सब्जेक्ट आपको 4 साल में पढ़ना है। कितना याद रखोगे? एक भी नहीं याद रहेगा। तो ये याद इसी शर्त पे रहेगा जब उसको आम भाषा में समझोगे, लोकल भाषा में समझोगे। तो मैं एग्जाम्पल जो देती हूँ वो इसीलिए बताती हूँ कि अगर आपने मेरी साइकिल वाली बात को अच्छे से समझ लिया तो अधिगम स्थानांतरण से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, और जो आप कर ले जाओगे और इस टॉपिक को बढ़िया से बढ़िया लिख लोगे बिना किसी की हेल्प के। क्लियर? तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आप ऐसे समझो ताकि याद रहे माइंड में। याद का मतलब रट्टू तोता वाला नहीं, दिमाग में फिट है, हाँ फिट है, सेंटर पे बैठोगे, आएगा, आराम से लिख लोगे और बात मेरी याद आ जाएगी। ठीक है, क्लियर? चले आगे, चलो इसी पे लाइक, चलो तो फटाफट लाइक बोल लगाओ, जिन्होंने लाइक नहीं किया गो फास्ट लाइक कर दो। इतनी एनर्जी जा रही है, वेस्ट हो जाएगी, फिर कहाँ से आएगी कल पढ़ाने के लिए फिर क्षमता, बताइए। चलिए आइए बात कर लेते हैं अधिगम के स्थानांतरण के प्रकार। इनके प्रकार भी थोड़ा जान लेते हैं, कुछ प्रकार भी तो है इनके, बहुत बढ़िया है। 3 प्रकार इनके होते हैं, एक धनात्मक होता है पॉजिटिव, एक ऋणात्मक होता है निगेटिव, और एक होता है शून्य, 0/0, 0/0। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगी तो आप प्रकार भी जान जाओगे। चलो बात कर लेते हैं धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव ट्रांसफर क्या है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान, किसी एक कंडीशन में या किसी एक फील्ड में आपने कुछ सीखा, आप उसी क्रिया की परिस्थिति, उसी क्रिया को दूसरी परिस्थिति में ज्ञान अथवा क्रिया को अर्जित करने में मदद सिद्ध होता है तो सकारात्मक या अथवा धनात्मक। सकारात्मक भी लिखा आ सकता है और धनात्मक भी लिखा आ सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि दो नाम है, दोनों में एक ही सिमिलरिटी है, कंफ्यूज मत होना। अब इसके उदाहरण बता देती हूँ तो समझ में आएगा। हमने जो पहला टॉपिक पढ़ा उसमें क्या देखा, उसमें हमने ये देखा कि धनात्मक यानी कि पॉजिटिव की बात कर रहा है। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान हम दूसरी परिस्थिति में उसको अर्जित करने में, मतलब उस परिस्थिति का हम लेके दूसरी परिस्थिति में यूज़ कर पा रहे हैं, उसको हम अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं, वो धनात्मक कहते हैं। जैसे साइकिल का ज्ञान अभी बताया, मोटरसाइकिल सीखने में आपको हेल्प कर देता है, या गणित का ज्ञान जो है आपको व्यापार में हेल्प कर देता है। ये बढ़िया, पहला वाला एग्जाम्पल तो मैंने ही पहले ही बता दिया, दूसरा आपको और मिल गया। तो मैंने क्या बोला, धनात्मक स्थानांतरण मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मतलब होता है कि आपने अगर कोई चीज़ पहले कभी 4 साल पहले, 5 साल पहले, या कभी भी आपने कोई चीज़ अगर सीखी है, अगर आपने कुछ सीखा है और उसका आप दूसरे का इस्तेमाल कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, तो वो पॉजिटिव है।
ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? जैसे हम मैथ को हमेशा सीखते हैं और उसके बाद बिजनेस में जोड़ घटाना भाग प्रॉफिट करके उसको यूज़ करते हैं, तो ये भी हमारा एक विषय का दूसरी जगह पर, पहले हमने उसको सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, फिर हमने उसको अपने व्यवसाय के रूप में इस्तेमाल कर लिया। तो ये आपका पॉजिटिव, मतलब आपने कुछ सीखा है और उसको आप दोबारा यूज़ कर पा रहे हो कहीं पर, वो तो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब वो सीखना आपका सराहनीय हो गया कि हाँ हमने पहले कुछ सीखा और हमारे काम आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। निगेटिव की बात एकदम अपोजिट होती है। निगेटिव में कहता है, ऋणात्मक में कहता है कि ऋणात्मक अथवा नकारात्मक दोनों एक ही है। ये स्थानांतरण तब होता है जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन ज्ञान के सीखने में रिकॉर्ड पैदा करता है, कि आपने पहले कुछ सीखा और आप अभी कुछ सीख रहे हो, तो वो जो सीखा हुआ ज्ञान था पहले वाला, वो अभी हमको काम नहीं आ रहा है, बल्कि बाधा ही क्रिएट कर रहा है, दिक्कत बना रहा है, कुछ नया हमको सीखने में मदद नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ पर है कि हिंदी भाषा में गिनती सीखने पर हम अंग्रेजी भाषा की गिनती सीखते हैं, तो हमें हिंदी भाषा की बनावट हमें रुकावट पैदा करती है। जी हाँ, जैसे आप देखते हैं फ्रेंड, देखो ये 1 2 ये 3 ये 4, ये जो गिनती है ये आपकी हिंदी की गिनती नहीं होती। हिंदी की गिनती कुछ इस तरीके की होती है, 1 और 2 पता नहीं कैसे बनता है, 4 ऐसे बनता है, ठीक है, 8 ऐसे बनता है, ऐसे कुछ करके ये हिंदी की गिनती होती है। तो जो इसको सीखा रहता है उसको ये इंटरनेशनल सिस्टम, ये तो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, तो इसको सीखने में दिक्कत होती है। हम लोग को ये वाली नहीं आती है, मुझे तो फिलहाल नहीं आती है, यही वाली मुझे आती है, 1 2 3 4 ऐसे वाली, ये वाली नहीं आती है, बहुत दिक्कत होती है। तो हमें यही चीज़ है कि हमने जैसे अभी ये सीख लिया है, अब लेकिन हम ये सीखना चाहेंगे तो सीख तो सकते ही हैं, लेकिन बड़ा वक्त लगेगा, दिक्कतें महसूस होंगी। और जैसे आप ये जान लो कि हम हिंदी, जैसे हम लोग इंडिया वाले हैं, तो भाई इंडिया वाले हैं तो हम लोग को हिंदी तो आती है, और चौबीसों घंटे हिंदी सब बोलते रहे, हिंदी हिंदी आती है, हिंदी ना पढ़ने कहीं जाते हैं और ना ही हिंदी की कोई बात होती है, लेकिन हम लोगों को उतनी पूरी फ्लुएंसी के तहत इंग्लिश नहीं आती जितना फॉरेन वालों को आती है। तो हमको सीखने में बाधा क्रिएट होती है ना, ये हिंदी हमको उस लैंग्वेज को सीखने में कोई मदद नहीं करती है ना। इसी तरीके से और एग्जांपल देख लो, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से कोई बच्चा आया है, अगर उसने 6 तक की क्लास को हिंदी मीडियम पढ़ा और 7वें से उसके पेरेंट्स ने उसको इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, तो उसको कितनी दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी। अब वो भी एग्जाम्पल छोड़ दो, आप सबसे ज़्यादा अपने डीलेट का ही ले लो, कितने सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो बीएससी करके आए हुए हैं या सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हुए, 10 12 उन्होंने सीबीएसई बोर्ड से किया हुआ है, अब बहुत सारे बच्चे ये डीलेट कर रहे हैं। डीलेट का पूरा कोर्स हिंदी में होता है, जैसा कि मैंने भी इंग्लिश से रही हूँ और मुझे बहुत दिक्कत हुई, तो बहुत जानती हूँ कि आप लोगों को भी दिक्कत, लेकिन करना पड़ेगा, कर ले जाओगे, बहुत घबराने की बात नहीं है। तो क्या हुआ हमारे साथ कि हमें हमेशा इंग्लिश में पढ़ के आए और बाद में फिर हमको हिंदी में चीज़ करनी पड़ी। अब करना है, नौकरी लेनी, कार्य करना है, तो हम उसको करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ इसीलिए जो है फिर हमको बाधा कर दी, हमने तब कुछ वो पढ़ा, अब हमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, लिख नहीं पा रहे हैं। तो ये हमारे लिए जो है निगेटिव जो है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, इसी को कहते हैं ऋणात्मक, कि जो हमने सीखा उसको हम अभी यूज़ नहीं कर पा रहे, हमारे काम का नहीं है। क्लियर? आगे चलो, तीसरा शून्य वाला देख लो, ये 0 क्या है कि जब पूर्व संचित ज्ञान नवीन सीखने ज्ञान में कोई हेल्प नहीं, पहले कुछ सीखा और अभी बिल्कुल भी उसकी कोई हेल्प नहीं मिल रही है और तथा ना रुकावट पैदा करते हैं, तब शून्य स्थान ना, ये इतने अच्छे होते हैं कि ना तो आपकी कोई हेल्प करते हैं और ना ही आपके लिए बाधा क्रिएट करते हैं। ये ऐसे बैरियर आपकी लाइफ में आते हैं कि आपने पहले कुछ सीखा है, ना तो वो सीखा हुआ ज्ञान आप यूज़ कर पा रहे हैं और ना ही उसकी वजह से आपको कोई टेंशन हो रही है, दिक्कत हो रही है कि आपका कोई काम खराब हो जा रहा है। तो ये ऐसे हैं, ये बीच के हैं, ट्रैफिक पुलिस टाइप के हैं, इधर का भी इनके लिए बराबर है, इधर का भी पब्लिक इनके लिए बराबर है। मानव मस्तिष्क में ऐसा बहुत सारा ज्ञान होता है जो किसी समय मानव के सीखने को प्रभावित नहीं करता है, इसीलिए विद्वानों ने इसको स्थानांतरण नहीं माना है। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि हम पहले कुछ कर लेते हैं, उस वक्त हमको वो सही लगता है, बाद में फिर सोचते हैं कि हमने फालतू में काम किया, पैसे भी वेस्ट किए, टाइम भी वेस्ट किया, अपनी एनर्जी को भी वेस्ट किया और वो हमको आज यूज़फुल नहीं लग रहा है। तो यही चीज़ हमारी जो है 0 ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है। क्लियर? समझ पा रहे हैं? बहुत आसान था, बहुत सिंपल था जो मैंने आपसे यहाँ पर आज शेयर किया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, और बहुत छोटू सा टॉपिक है, एकदम छोटा सा टॉपिक है जो हम आसानी से 2 बात इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, सीख लेंगे। तो मैंने अभी तक यहाँ पर आपको प्रकार के बारे में बताया। अब और इसके महत्व पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि अधिगम स्थानांतरण का महत्व क्या होता है। 2-3 महत्व लिखने को आता है, ध्यान रखिए। पहला महत्व इनका ये है कि बालक को अधिक से अधिक सामान्यीकरण करने को कहा जाए। बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सामान्य सिद्धांत निकाल देता है और अपने अधिगम का अंतरण कर लेता है। मतलब ये कहना है कि ये स्थानांतरण से क्या प्रॉफिट होता है कि हम जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं तो साइकिल पैर से चलती है, गाड़ी जो है पेट्रोल से डीजल से पेट्रोल से चलती है, सॉरी बाइक तो पेट्रोल से चल रही है,
ना, तो क्या हुआ। और ब्रेक का सिस्टम अलग है, उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बस उसमें कंसंट्रेट करना है। बस गाड़ी में क्या है, आपको हैंडल ब्रेक पकड़ना, एक्सलेटर को संभालना है, बाकी तो अपने आप चलती है वो। साइकिल में क्या होता है कि हमें पैर से चलाना पड़ता है। तो हमने क्या किया कि जो हमारे काम की चीज़ थी वो हमने उससे ले ली और हम अपडेट हो गए। तो वही कह रहा है कि बालक को अधिक से अधिक सामान्यीकरण करने को कहा जाता है, मतलब समानता को ढूंढते हुए अपने पीछे हुए ज्ञान, पूर्व ज्ञान से कुछ रिलेट जो कर पा रहा है उसमें आप कुछ चीज़ डाल के सीख लो। जैसे हम लोग फ्रेंड्स, छोड़ो ये भी एग्जांपल नहीं समझ में अगर पा रहे हो, तो बीएससी जब करते हो तो आप लोग को बीएससी के बाद एमएससी करते हो, तो जो सब्जेक्ट में नंबर हमारे ज़्यादा अच्छे भी होते हैं या हमको जो फेवरेट होता है, जो समझ में आता है, हम उसी से मास्टर करते हैं ना। मास्टर हम उन्हीं से करते हैं ना, कि अलग सब्जेक्ट ले लेते नहीं। अलग इसलिए नहीं लेते क्योंकि फिर वो हमको बाधा क्रिएट करेगा, हम समझ नहीं पाएंगे। हम जिसमें कमांड कर पाते हैं, जो हमें आता है, हम उसी के मास्टर बनना चाहते हैं। तो यही क्या हो गया, ये अधिगम का स्थानांतरण ही हो गया कि पहले बीएससी में वही लेवल छोटा रहेगा और जब वही मास्टर करोगे तो वही बड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है, यही इतना फर्क होता है। आगे चलो, शिक्षक को विषय में समन्वय करके पढ़ाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप सब कुछ बताएं तो जो समन्वय, जो समानताएं हैं, जो सिमिलरिटीज़ है, उनको समझाकर बताकर पढ़ाओगे, रिलेट करके पढ़ाओगे तो आसानी होगी पढ़ाने में, बच्चों को समझ में आएगा। अधिगम के स्थानांतरण के लिए बालक को अपने विषय का पूर्व ज्ञान होना चाहिए। अगर एक बच्चा स्थानांतरण को यूज़ करना चाह रहा है या यूज़ कर रहा है तो उसको अपने पहले वाले ज्ञान पे बड़ा कमांड होना चाहिए, तभी वो कर पाएगा। अगर हमने पहले कुछ सीखा और हमें कमांड नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप भी मेहनत करिए, पढ़िए, आप भी कुछ अच्छा कर सकते हैं, सीख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो ये हो गया अधिगम के अंतरण के लिए। चौथा पॉइंट है कि अधिकतम अधिगम के स्थानांतरण के बालक को अर्थपूर्ण तथ्य अधिक से अधिक सीखने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्थानांतरण करें चीज़ों को तो अर्थपूर्ण हर चीज़ को सीखो। तुरंत के लिए सोचोगे कि लाओ अभी सीख लेते हैं, अभी कर लेते हैं, बाद में देखेंगे, तो ये क्या होगा, रटना हो जाएगा। अगर आप उस चीज़ को समझते हुए चलोगे तो पहले आपने समझ के, जब कोई भी कार्य अगर हम कर रहे हैं और उसको हमने जड़ से अगर सीख लिया तो फिर हमें वो आगे चल के टेंशन नहीं आने वाली है ना। हम सीख जाएंगे क्योंकि हमने उसको बेसिक से सीखा है। तो वो रटना नहीं होता है, उसको गहनता के साथ समझना होता है। अगर आप समझ गए हो तो आप कर ले जाओगे। पांचवा पॉइंट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या है, कि उपयुक्त शिक्षण विधि अधिगम के अंतरण में सहायता करती है। एक अच्छी विधि के साथ अगर आपने कोई चीज़ सीखी है, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कोई चीज़ सीखा है, समय के साथ अच्छे टीचर से ज्ञान लिया है, सीख ली है, तो वो आपके स्थानांतरण में बहुत हेल्प करती है। क्योंकि टीचर ऐसे बता देता है ना कि इस सब्जेक्ट में कमांड पकड़ लो, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर देती है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि आप यहाँ पर बाल विकास आज पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीए किया हुआ है बाल विकास से, एजुकेशन से, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोग बीएससी करके भी डीएड कर रहे हैं तो एजुकेशन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एजुकेशन आपको चारों सेमेस्टर में दो दो मिलेगा, ठीक। पेपर 1 पेपर 2 सब में एजुकेशन का है। तो आप एजुकेशन के बारे में इतना पढ़ लोगे तो आप अगर चाहोगे तो आप बीए एमए भी कर सकते हो, या आप एजुकेशन से एमए के बाद पीएचडी वगैरह कर सकते हो। जिससे पीएचडी करने में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी नौकरी लग जाएगी। नहीं लगती है मान लीजिए एक केस में, तो आपको प्राइवेट स्कूल जो ये डीएलएड वाले हैं या बीएड वाले हैं वहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए नौकरी मिल जाएगी। या बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यूपीटेट सीटेट की कोचिंग वगैरह चलती है, केबीएस की चलती, बहुत कुछ चलता है। तो वहाँ पर भी आपको पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए मास्टर के रूप में रख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं अभी बोल रही हूँ कि अभी पढ़ लो, सीख लो, यूपी टेट के लिए तैयारी करोगे उसमें सीख लोगे तो वो आपको हेल्प कर जाएगा। और पीएचडी वगैरह कर लोगे तो आपके पास और नॉलेज हो जाएगी, मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी, तो आपके लिए वो हेल्प करेगा। तो टीचर वगैरह जो होते हैं वो इस चीज़ को बताते हैं ना कि आप ये कहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनकी कही बात पे कार्य करोगे तो आपकी चीज़ें आसान हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में करती हूँ ओवर। मैंने आज क्या पढ़ा है एक बार ऊपर से दिखा देती हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। हम पढ़ रहे थे अधिगम का स्थानांतर, तो बेसिक अर्थ क्या होता है वो बताया, फिर उसके बाद 2 परिभाषाओं से मिलवाया। परिभाषा से मिलने के बाद हम चलते हैं प्रकार पे। तो इसके प्रकार होते हैं 3 नंबर, मत भूलना। ये एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है, एक 0/0 होता है। फिर लास्ट में हमने जो टॉपिक को डिस्कस किया वो है इसके महत्व क्या होते हैं। महत्व को भी तो जानना इंपॉर्टेंस है, कि आप इंपॉर्टेंस जानोगे तभी तो आप उसकी इज्जत करोगे। तो ये रहा टॉपिक छोटा सा जो मैंने आज की क्लास में शेयर किया। बहुत अच्छा टॉपिक था, एक्सप्लेन किया, बढ़िया से बढ़िया बताया, अच्छे एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको शेयर कर दिया। तो मैंने आपके अच्छे से टॉपिक्स को क्लियर किया। ये टॉपिक होता है आपका ओवर। इसके बाद के कुछ और टॉपिक्स हैं जो छोटे छोटे हैं, पहले बाल विकास है, वो मैं ओवर करूँगी ताकि आपका एक शॉर्ट टर्म का खत्म हो जाए। फिर बड़े वाले जो बचे हैं वो सिद्धांत बचे हैं, नियम वाले जो बचे हैं वो हम आपको कराएंगे। तो आप डेली आइए, पढ़िए, टाइम पर आइए, टाइम के साथ देखिए, अपने फीडबैक देते जाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए। नोट्स बनाया है तो नोट्स का रिवीजन करिए। अगर नोट्स नहीं बनाया तो टेलीग्राम पर जाकर राज सर से कॉन्टैक्ट करके नोट्स ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। रिवीजन करिए, पढ़िए, राइटिंग पर ज़रा वर्क करिए, आपकी हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून फ्रेंड्स।